मित्रों, जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों के होने पे हम एकदम से विचलित ना हो। कई बार ऐसा होता है, अपन देखते हैं कि एक गलती होती है घबराहट में, फिर दूसरी गलती होती है, फिर गलतियों के बाद गलती होती जाती है। जो भी हमसे गलती हो गई है, जो भी काम बिगड़ गया है, तो अब संभल जाओ। इसका ध्यान रखो कि अब दूसरी गलती हम ना करें, क्योंकि जब हम से कोई गलत कार्य हो जाता है तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं, और जब विचलित हो जाते हैं तो जो गलती हो चुकी वो तो हो चुकी है, और दूसरी नई कई गलतियां हम करते चले जाते हैं। और जो हमने पहली गलती की थी तो वो तो शायद छोटी हो, लेकिन उस भड़बड़ाहट में, उस घबराहट में, उस बेचैनी में हम कुछ इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि जिनका सुधार भी नहीं हो सकता। पहली गलती हुई थी, उसका तो शायद कुछ हम उसमें सुधार कर सकते थे, लेकिन उसके बाद कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं, शायद उसका सुधार भी ना हो पाए। आप समझने का इस बात का प्रयास करें। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमने दूध गैस पे रखा, और जैसे ही हमने दूध गैस पे रखा तो हम किसी दूसरे काम में लग गए और दूध उफन गया। अब दूध उफन गया तो जल्दी जल्दी में हमने उसको क्या किया, उठा लिया, और उठा लिया तो वो दूध अपने शरीर पे गिर गया। अब उस पहली गलती में तो दूध ही उफना था, लेकिन दूसरी गलती में हमने अपने शरीर को भी जला लिया। तीसरी गलती में हम किसी पे चिड़चिड़ा पड़े, किसी पे अपने गुस्सा निकाल दी, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ था, तुमने नहीं देखा, तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। और उससे तीसरी गलती हुई कि हमने अपनी आत्मा को जला लिया। पहले में तो दूध जला था, दूसरे में शरीर जला, और तीसरे में आत्मा जला। हर स्थिति में हमें ये विचार करना है। जैसे हमसे दूध उफन भी गया था, थोड़ा सा उफना था, गैस बंद करते, उसको पोंछ लेते, अलग बात थी, लेकिन उस भड़बड़ाहट में हमने जो भगोनी उठा ली और अपने ऊपर गिरा ली, हम जल गए। उस जलने के कारण हमें और क्रोध आया, हमने दूसरे पे अपना क्रोध निकाल दिया, उससे आत्मा जल गया। आत्मा जल गया, समझ रहे ना? आत्मा दुखी हो गया। हम क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाएं करते हैं तो उससे आत्मा जलता है। मतलब इतना सा है कि जीवन में गलतियां तो होंगी, लेकिन उनके बीच में भी हम विचलित नहीं हों। पहले तो इतनी सावधानी रखें कि गलती हो ही नहीं पाए, और कदाचित गलती हो जाए तो इस बात की सावधानी रखें कि दूसरी गलती ना हो पाए। कदाचित दूसरी गलती भी हो जाए तो इस बात की सावधानी तो रखें कि अपनी आत्मा को कम से कम ना जलाएं, दूसरे की आत्मा को कष्ट ना दें, दूसरों को दुर्वचन नहीं कहें, क्योंकि एक घाव जो शरीर के हैं ये तो भर जाएंगे, लेकिन किसी चेतन के हृदय में दिए हुए घाव बड़ी मुश्किल से भरते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि हम अपनी आत्मा को जला रहे हैं। आज तक हमने अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं की, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को नहीं भोगा, अपनी चेतना का आनंद नहीं लिया, अपनी चैतन्य का सुधा रसपान नहीं किया। अभी तक यह गलती की, लेकिन अब गलती पे गलती ना करें, आगे हम अपनी चेतना का रसपान करें। इसी क्षण करें, इसी क्षण आनंद में डूबे। लौकिक गलतियों से तो लौकिक हानियां होंगी, लेकिन इस पारलौकिक गलती से तो हमारी आत्मा, हमारी चेतना
कितनी दुखी है, कितनी आकुलित है, कितनी व्याकुलित है। अपने को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध है और अपने को जानना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अंदर में एक आनंद का खजाना है, सुख का खजाना है। सुधारस बरस रहा है, झरने झर रहे हैं, बस हम उस झरने के नीचे आ जाएं चैतन्य के। हम अपने चैतन्य का रस पान करें, सहज सुखी हो, आनंदित हो। सबसे बड़ी गलती को सुधारें, इसी मंगलमय भावना से कि हम सब सुखी हो। सबसे बड़ी भूल अपने को भूलना है, उसको सुधारें, सुखी हो इसी मंगलमय भावना।